नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों ये क्लास होती है आपकी किस टाइम 9 बजे थ्योरी की, लेकिन इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं आज क्वेश्चन आंसर, क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले आपका संज्ञा का टॉपिक क्लियर किया था और उसी के ये क्वेश्चन है। तो इसमें संज्ञा के ही क्वेश्चन होंगे। तो किस में होंगे? इसमें संज्ञा के क्वेश्चन, क्योंकि आपका संज्ञा का जो चैप्टर है वो हमने अभी खत्म किया था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? क्या होगी? उचितानुसार, औचित्य, औचित्यस्य या उवाच। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी औचित्य हो जाएगा। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? औचित्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निजतव संज्ञा शब्द है, बताइए। निजतव संज्ञा शब्द है, बताइए आप लोग कि निजतव संज्ञा शब्द है, बताइए। निजतव जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है? पहले मुझे बताइए संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक। तो कितने प्रकार हुए? 5 प्रकार हो जाते हैं किसके? संज्ञा के। और ये क्या पूछ रहा है? निजतव। तो निजतव किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का। तो वे संज्ञा शब्द जो हमें भावनाओं से जोड़ देते हैं या हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के दोष गुण के बारे में हमें बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। बुढ़ापा क्या कहता है? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बताइए कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो कौन सी होगी आपकी? बुढ़ापा। अगर मैं बात करता हूं बूढ़ा, तो बूढ़ा क्या है? बूढ़ा एक जातिवाचक शब्द है। कैसा है? जातिवाचक, क्योंकि बूढ़े की एक जाति होगी। ठीक है ना। अगर बात करूं व्यक्तिवाचक शब्द की तो राम, और क्या राम हो जाएगा? रामचरितमानस, रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। और श्री राम का नाम भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगर बात करूं राम की, राम हो जाएगा मेघदूत हो जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करूं रामचरितमानस हो जाएगा चरित्रमानस। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो हमें किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी देती है, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु विशेष की जानकारी देती है। और समूहवाचक जैसे सेना, क्या होगा? जैसे सेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। बुढ़ापा, बूढ़ा से बना बुढ़ापा, तो कैसा शब्द है ये? भाववाचक संज्ञा है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? बताइए, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है आपका? गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या परिणार्थक क्रिया। तो क्या होगा? बात किसकी की है आपकी? मनुष्यता। अब मनुष्य से बनेगा मनुष्यता। क्या बनेगा? मनुष्य से बनेगा मनुष्यता। और मनुष्य कैसा शब्द है? मनुष्य एक जातिवाचक शब्द है। और जबकि मनुष्य के अंदर क्या है? भावना छुपी है मनुष्यता की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? पशुता शब्द उदाहरण है। थोड़ा तेज इसलिए चलना पड़ता है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, सिर्फ 30 मिनट 30 क्वेश्चन, अर्थात 1 मिनट 1 क्वेश्चन और आपको समझाना भी होता है। अब देखिए, पशुता शब्द उदाहरण है व्यक्तिवाचक का, द्रव्यवाचक का, भाववाचक का या जातिवाचक का। अब देखिए पशुता अर्थात पशु से बनेगा पशुता। और पशुता क्या है? पशु क्या है? पशु एक जाति है। किसकी? पशुओं की जाति, जातिवाचक शब्द है। और पशुओं के अंदर क्या छिपी है? पशुता। तो भाववाचक शब्द क्या हुआ? पशुता। तो क्या हुआ? पशुता आपका भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। किसका? भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है पशुता। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और अच्छे से समझिए। देखिए दोस्तों, रोज सुबह 6 बजे आपकी किसकी क्लास होती है? थ्योरी की क्लास होती है। किसकी? थ्योरी की क्लास रोज सुबह 6 बजे होती है। सॉरी,
थ्योरी की बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। रोज सुबह करंट अफेयर की क्लास होती है 6 बजे, मैम लेती है उस क्लास को और मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाती है। मैडम उस क्लास में आपको स्टैटिक जीके कराती है, करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। जो क्वेश्चन हमारे सामने बार बार नहीं आते वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी मंदिर के नाम, बिल्कुल सही, स्ट्रेटेजी के है, एग्जाम में पूछ लेता है वो, क्योंकि आजकल वो बहुत घुमा के पूछता है, अंदर तक जाना पड़ता है तैरते हुए, ठीक है ना। तो इसलिए अब वो नहीं पूछता ताजमहल कहाँ है, आगरा में, आगरा कहाँ है, यूपी में, यूपी कहाँ है, भारत में, बोल जाओ। इतना आसान नहीं पूछेगा, जानकारी होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो घुमा के पूछेगा। और मैडम ये करती है कि स्ट्रेटेजी के आपको कराती है रोज डेली, हर रोज 30+ क्वेश्चन मैडम आपको करा देती है, 30 या 30+। तो उससे आपका फायदा ये है कि आप लोग डेली स्टैटिक जीके के टच में रहोगे। तो सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर लेनी है, 8 बजे मैडम की बायोलॉजी बेस्ट क्लास देती है मैडम, बायोलॉजी की बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप लोग एक बार पढ़िए तो वापस कहीं और नहीं पढ़ोगे, ठीक है। और बात करता हूं, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में पढ़ाती है, और फिर 9 बजे मेरी थ्योरी क्लास होती है हिंदी की, तो आप वहां पे ये वाली क्लास टॉपिक वाइज चली हुई है। और शाम को 8 बजे होती है आपकी किसकी क्लास, आपकी क्वेश्चन आंसर की क्लास, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, शैशव, लोहा, लकड़ी और पुस्तक, क्या होगा, शैशव, लोहा, लकड़ी और पुस्तक, कौन सी इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसमें कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, अगर इसकी बात करूं पुस्तक की, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है, जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो होगा नहीं। अब बात करते हैं इन तीनों की, तो ये तीनों, लकड़ी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी, किसमें, द्रव्यवाचक में। लोहा भी द्रव्यवाचक में आएगा, वे सभी पदार्थ जिन्हें हम गिनते नहीं है, नाप तोलते हैं। और शैशव भी किसमें आएगा, आपका द्रव्यवाचक में ही आएगा, भाववाचक में, सॉरी, ये किसमें आएगा, भाववाचक में आएगा, किसमें आएगा, भाववाचक में। तो अब मुझे बताइए, इसने पूछा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या इसमें कोई सा है जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 3 है इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये 3 इसके आंसर होंगे, ठीक है ना, 3 इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ी मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, ये 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्या है, आपका द्रव्यवाचक है, लकड़ी भी आपका द्रव्यवाचक है, और ये आपका भाववाचक है। जबकि आपका पुस्तक की बात करूं तो ये क्या है, जातिवाचक है। कैसा, सॉरी, जातिवाचक नहीं, हाँ जातिवाचक है, पुस्तक क्या है, जातिवाचक है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, मैंने लोहे, लकड़ी को जातिवाचक, द्रव्यवाचक क्यों कहा, क्योंकि वे सभी पदार्थ जिन्हें हम नाप तोलते हैं, गिनते नहीं है। लकड़ी को हम तोलते हैं, क्या तोलते हैं, लोहे को हम तोलते हैं, सोने को हम तोलते हैं, दूध को हम तोलते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिने जाते हैं, ठीक है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, बताइए, जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, बताइए। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो बताइए व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, क्या होगा, आंसर दीजिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को अच्छे से देना है। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए आप लोग, कुछ अर्जेंट है थोड़ा सा, बस 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर दीजिए। देखिए उस क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदों की व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। देखिए जयचंद जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल ये नाम है, और नाम विशेष को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। इसके हिसाब से तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जयचंदो यहां पर क्या कहा गया है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जो ये जयचंद शब्द है, ये उन सभी की जातियों को दर्शाता है, उन सभी को डिनोट करता है जो आपके देशद्रोही है,
क्या है, देशद्रोही है। जो देशद्रोही है, जयचंद शब्द उन सभी को दर्शाता है जो देशद्रोही है, जो देश से गद्दारी करते हैं। देशद्रोही है जो अपने देश से ही गद्दारी करते हैं, क्योंकि जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को भारत आने का न्योता दिया था, न्योता दिया था, इसलिए मोहम्मद गोरी भारत आया था। उसने मदद की थी मोहम्मद गोरी की भारत आने में, इसलिए जयचंदों को जयचंद को गद्दारों की श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जयचंदों से देश को खतरा है, अर्थात जितने भी जयचंद है उन सभी को देश से खतरा, अर्थात जयचंदों की, अर्थात एक देशद्रोही की एक जाति। तो कैसा शब्द हुआ, जातिवाचक शब्द हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 की बात करते हैं, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, बताइए। जो कवि शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। देखिए कवि अर्थात किसी विशेष कवि का नाम नहीं दिया, अगर यहां पे देता ये कालिदास, क्या दे दिया इन्होंने, कालिदास कवि, तो हम मान लेते कि ये क्या है, एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। लेकिन यहां क्या दिया है, इसने बस कवि ही दिया है। क्या दिया है, कवि। तो कवि शब्द एक जाति को दर्शाता है, अर्थात कवियों की पूरी जाति को दर्शाता है। क्या करता है, कवियों की पूरी जाति को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 9 की बात करते हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, तो एक प्रकार की जाति का बोध हो गया। क्या, एक ही प्रकार के, अर्थात जैसे मैंने कहा क्या, पुस्तक, तो सभी पुस्तकों का बोध हो गया। मैंने कहा क्या, गाय, सभी गाय का बोध हो गया। मैंने कहा पर्वत, तो सभी पर्वतों का बोध हो गया। मैंने कहा नदी, तो सभी नदियों का बोध हो गया। तो क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। क्या, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। निम्न में से संज्ञा है, बताइए। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, इनमें से संज्ञा शब्द आपको बताना है। देखिए गंगा, पुराना, नीला, मोटा, क्या होगा, तो इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द होगा। जैसे पुराना की बात करूं तो ये क्या है, विशेषण है, एक गुण है, गुणवाचक संज्ञा है, विशेषण है। नीला भी एक विशेषण है, क्या है, नीला भी एक विशेषण है। मोटा भी एक विशेषण है, अर्थात गुण है। लेकिन गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष नदी का नाम है गंगा। तो गंगा क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए 10 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ रही है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। इसमें रेखांकित शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, ये बताइए आप लोग। मैंने कहा नदी, इसमें नदी शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, रेखांकित कह रहा हूं मैं, रेखांकित शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, तो नदी क्या है, पूरी जाति का बोध कराती है। किसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, अर्थात ऐसा कोई शब्द जिससे हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसका, संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक। मिठास, कर्मचारी, गंगा, पर्वत। क्या होगा, मिठास, कर्मचारी, गंगा और पर्वत। तो देखिए मिठास की अगर बात करूं तो पहले आप बात करते हैं गंगा की, तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक शब्द है। कैसा है, व्यक्तिवाचक है। अब बात करते हैं पर्वत की, तो जातिवाचक शब्द है। कैसा है, जाति, पूरी जाति का बोध होता है। कर्मचारी, पूरी जाति का बोध होता है। किसका, पूरी जाति का। और मिठास क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा है। कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड डी, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा पूछा है आपसे। क्या हो जाएगा, बी एंड डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद में संज्ञा है। रेखांकित पद में संज्ञा है। रेखांकित पद कौन सा है, मैं आपको बताता हूं, पशु आपका रेखांकित पद है। तो इसमें संज्ञा बताइए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक किसी एक व्यक्ति का नाम, जैसे अगर मैं बात करूं राधा व्यक्तिवाचक हो गई। अगर बात करूं भाववाचक तो आपका बुढ़ापा। द्रव्यवाचक सोना।
लेकिन आपका पशु क्या है, पशुओं की एक जाति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, मजदूर, यश, शत्रुता, सेना। तो कौन सा हो जाएगा, 14वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, मजदूर एक जातिवाचक संज्ञा अर्थात पूरे मजदूरों की जाति है। क्या है, पूरे मजदूरों की जाति है। तो ऑप्शन नंबर ए या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 15 की बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। बताइए इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा को आपको चुनना होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन एक परिश्रमी ईमानदार बालक है। तो इसमें से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। देखिए बालक की बात करूं तो जातिवाचक हो गया, ईमानदार की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये विशेषण हो जाएगा, किसका, गुण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। परिश्रमी होना भी उसका क्या है, एक गुण है, तो विशेषण में चला जाएगा। बचा क्या आपका, मोहन। मोहन एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसा, जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है मोहन। तो ऑप्शन नंबर ए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। अब मैंने बताया था किसी विशेष शहर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी पुस्तक का नाम, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का विशेष नाम क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब बताइए इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। समारोह, गजमार, डोंगर या क्या जाएगा, दनल्हा। तो क्या हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा है। कौन सा शब्द है वह, तो कौन सा हैगा, कौन सा होगा वो बताइए। अब देखिए इसका हो जाएगा डोंगर। क्या हो जाएगा, डोंगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोंगर हो जाएगा। डोंगर को छत्तीसगढ़ में, अगर मैं छत्तीसगढ़ को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। डोंगर, डोंगर को, डोंगर शब्द क्या है ये, अरे क्या कर रहा हूं यार मैं, देखिए इसे मैं 36 को 36 लिखता हूं और फिर गढ़ लिख देता हूं, कोई दिक्कत है, क्या होगा छत्तीसगढ़। अब देखिए जो डोंगर है इसे कहा जाता है छोटा पहाड़। क्या, छोटा पहाड़। छत्तीसगढ़ में डोंगर का मतलब होता है छोटा पहाड़। तो क्या हुआ, अर्थात पहाड़ की जाति का बोध कराता है डोंगर शब्द। क्या करता है, डोंगर शब्द कराता है। अब 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बताइए वह कौन से शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सारे के सारे किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राम, रामचरितमानस, गंगा। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण, कामायनी और मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो बताइए किसमें सभी के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। राम व्यक्तिवाचक, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक और गंगा भी व्यक्तिवाचक शब्द है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष का नाम है। अब बात करते हैं कृष्ण बिल्कुल व्यक्तिवाचक है, कामायनी किसी पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक है, और मिठास क्या है, एक भावना है, मन में है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा। लखनऊ व्यक्तिवाचक, आम व्यक्तिवाचक, बुढ़ापा भाववाचक, ये भी कट गया, तो ये भी कटा, ये भी कटा। अब देखते हैं इसको, ममता भाववाचक, वकील जातिवाचक, और आपका पुस्तक क्या है, आपका पुस्तक जातिवाचक। पूछा क्या है, व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन नंबर ए 18 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 19 में, निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए कौन सा है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द बताना है। संज्ञा कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। ठीक है, आप चलना, आकाश, लंबा। तो क्या हुआ आपका, चलना तो क्या है, क्रिया है, लंबा क्या है, गुण है, आप क्या है, निजवाचक भी है, आदर के लिए करोगे तो आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम। तो आकाश क्या है, आकाश आपका संज्ञा शब्द है। कैसा, आकाश आपका संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी 19वें का राइट आंसर हो जाएगा। 20 की बात करते हैं, निम्न में से संज्ञा शब्द है, बताइए इसमें से कौन सा आपका संज्ञा शब्द है। तो कौन सा संज्ञा शब्द है, यह जीना पहाड़ पुराना, यह जीना पहाड़ पुराना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो कौन सा होगा आपका, यह की बात करूं तो जातिवाचक हो गया, क्या हो गया, सॉरी सर्वनाम हो गया।
क्या हो गया, सर्वनाम हो जाता है। अगर क्या पूछे संज्ञा, अगर बात करूं पुराना की तो पुराना क्या हो जाएगा आपका, ये इसका गुण हो जाएगा पुराना, ठीक है। लेकिन पहाड़ क्या है, पहाड़ एक जाति है, कैसी, पहाड़ों की पूरी जाति का हमें यहाँ से बोध होता है। तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 की बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 3, 4, 5, 6, बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, बताइए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। मैं बता देता हूं कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, 3 भेद है। उत्पत्ति कह लो या फिर कह लो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, क्या उत्पत्ति के अनुसार, क्या उत्पत्ति, व्युत्पत्ति सॉरी व्युत्पत्ति, या फिर हम कह देते हैं व्युत्पत्ति, या फिर हम कह लेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, 3, या फिर हम कहेंगे कामता प्रसाद, क्या कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, गुरुजी के, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, गुरुजी के अनुसार कितने हैं, 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर है आपका व्यक्तिवाचक, क्या होगा, व्यक्तिवाचक। नंबर 2 पर है जातिवाचक, क्या हो गया, जातिवाचक। नंबर 3 पर है भाववाचक। तो ये 3 प्रकार है किसके, व्युत्पत्ति के अनुसार या फिर आपका किसके अनुसार, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। अगर बात करूं अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कितने हैं, अर्थ के आधार पर है 5, इसमें 2 और ऐड कर लीजिए। चौथे नंबर पर कर लीजिए आपका समूहवाचक, और आपका 5वें नंबर पर कर लीजिए क्या, आपका द्रव्यवाचक। तो अर्थ के अनुसार 5 और उत्पत्ति के अनुसार 3 प्रकार है किसके, संज्ञा के। तो कितने प्रकार हुए, उत्पत्ति के अनुसार 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं, संज्ञा का भेद नहीं है इनमें से, अरे यार पता नहीं बीच में कैसे आ जाते हैं दोस्तों, पता नहीं नोटिफिकेशन कैसे आता है, समझ में नहीं आ रहा है, इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी हम, संज्ञा के भेद नहीं है, संज्ञा का इनमें से कौन सा भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। आपको मैंने बताया है संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के 5 भेद है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, बिल्कुल सही है, भाववाचक भी है, आपका समूहवाचक भी है और द्रव्यवाचक भी है। ये संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के 5 भेद है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक भी है, भाववाचक भी है। लेकिन निजवाचक ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजवाचक। ये एक स्वरनाम है, क्या है, निजवाचक एक स्वरनाम है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, बताइए इनमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, बताइए इनमें से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। देखिए कामायनी की बात करूं तो कामायनी एक पुस्तक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। बात करूं आम की तो आम क्या है आपका, बाद में देखेंगे। रसीला क्या है आपका, क्या हुआ, आम आपका क्या है, आम क्या, रसीला क्या है, रसीला आपका एक भाव है या फिर गुण है, क्या है आपका। और वकील और आम दोनों आपके भाव जातिवाचक है, क्योंकि आम की भी एक जाति है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर करूंगा बी एंड डी करूंगा, ठीक है। वैसे जो इसका जो आंसर दिया है वो दिया है डी, तो क्योंकि वकील की जाति होती है, लेकिन आम में भी अलग अलग होती है। जैसे मैंने आम कहा, आम की एक जाति होगी पूरे आम की, जैसे आम में अल्फांसो होते हैं व्यक्तिवाचक, अल्फांसो आम, आपका सफ़ेदा, आपका मलियाबादी, ये सब व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। लेकिन आम शब्द एक जाति है और वकील भी एक जाति है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का। 24 की बात करते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है। गाय शब्द को तो मैंने इतनी बार आपको एग्जाम्पल में बताया है, तो आपके अब तक याद हो जाना चाहिए कि गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, कौन सी संज्ञा है, ये आपको याद अब तक हो जाना चाहिए। गाय को तो इतनी बार मैंने बताया है। गाय क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, कैसी है, एक जातिवाचक संज्ञा है, कैसी है, एक जातिवाचक संज्ञा। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या, अब 25 की बात करते हैं कि राष्ट्रीय पिता, गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हुई है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
ठीक है, कि संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हुई है, ठीक है ना, संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हुई है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन कहां पे आया है, मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, यूपीएसआई में आया है, 2017 में आया है। क्या हुआ, 2017 में आया है और 14 सितंबर को प्रथम पाली में आया, फर्स्ट पाली में। अगर किसी को चेक करना है तो वो जाइए और अच्छे से चेक कर लीजिए। 14 दिसंबर, सॉरी सितंबर नहीं, 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर है, मैं दोबारा बता रहा हूं, 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर 2017 प्रथम पाली। क्या, 14 दिसंबर 2017 और प्रथम पाली में ये क्वेश्चन आया है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग सोचते हो कि ऐसे ही पढ़ाया जाए, आपको ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आपके थ्योरी से ना मिला है क्वेश्चन तो नाम बदल देना, ठीक है। देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हुई है, व्यक्ति से जाति में, जाति से व्यक्ति में, भाववाचक से जाति में और व्यक्तिवाचक से भाववाचक में, किसे, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में। देखिए ऑप्शन नंबर बाद में बताऊंगा कौन सा सही है। अब देखिए अगर मैं गांधी की बात करूं तो गांधी क्या है, सिर्फ गांधी, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ गांधी को देखिए, बताइए गांधी एक व्यक्ति है या एक जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, बताइए कौन सी संज्ञा है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे विशेष आदमी का नाम है, नहीं, यहाँ पे महात्मा गांधी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ गांधी लिखा है, और गांधी की एक जाति है, पूरी गांधी की एक जाति है, तो गांधी शब्द कैसा है, जाति है। लेकिन जैसे ही गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो गांधी को जैसे ही राष्ट्रपिता कहा गया, ऐसे ही ये शब्द क्या बन जाता है, आपका व्यक्ति बन जाता है। क्या बन जाता है कि व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, क्योंकि गांधी में से भी एक ही राष्ट्रपिता था, इतने सारे गांधी परिवार है, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम, नहीं पता लगता गांधी से। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपिता कहा, ऐसे ही महात्मा गांधी पे हम चले जाते हैं, तो इसका मतलब है हमने जाति से व्यक्तिवाचक में से बदल दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि थ्योरी में पढ़ाया गया आपको क्वेश्चन। राज्यपाल हो गए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, बताइए राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल है, क्या है, राज्यपाल। मैंने सेम यही एग्जांपल आपको दिया था, मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया था, और ये आया है UPSSC, ये क्वेश्चन आया हुआ है UPSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा फर्स्ट पाली 2016। क्या, UPSSC में ये क्वेश्चन आया है 2016 में, ठीक है। अब देखिए आपका राज्यपाल, ये एग्जाम्पल मैंने कितनी बार दिया आपको। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है, एक जाति है, राज्यपाल की पूरी जाति का एक बोध कराते हैं हमें, ठीक है ना। राज्यपाल किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पूरी जाति का बोध है, एक पद का नाम है राज्यपाल, ठीक है। अब बात करते हैं हम, लहर किस प्रकार की संज्ञा है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है, समूह है, जाति है, भाव है, व्यक्ति है, तो कैसी है, जातिवाचक संज्ञा है। देखिए लहर कितने प्रकार की होती है, ऊंची लहर, नीची लहर, बड़ी लहर, छोटी लहर, बहुत सारी लहर तरह की होती है, तो लहर एक पूरी जातिवाचक संज्ञा है। और कहीं पर दो लहरें स्क्वायर के शेप में भी आती है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भी आती है, ठीक है, ऐसी भी आती है। जब आप समुद्र में देखोगे बहुत सारे आपको इसमें दिख जाएगा। बाप का संबंध, सॉरी, आप जब समुद्र में जाओगे तो आपको एक विशेष सिचुएशन में ऐसी लहरें दिखाई दे जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर A, B, C या फिर D हो जाएगा। तो बपोती, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाप का भाववाचक संज्ञा है ये, बपोती क्या हो जाएगा, बपोती हो जाएगा, 28 का D हो जाएगा। 29 की बात करते हैं, टाइम बहुत कम है दोस्तों, 30 मिनट 30 क्वेश्चन, गला दुखने लगता है भयंकर तरीके से। चलिए कोई बात नहीं। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, बोध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। पता नहीं कितनी बार अभी खड़ा होकर मैंने आपको बताया है कि वे सभी शब्द जो हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की भावनाओं से जोड़ देते हैं, उसके दोष गुण का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 29 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 30 कहता है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह है नेपोलियन
किस प्रकार की संज्ञा है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि नेपोलियन जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। नेपोलियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा में आता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। जिस प्रकार आपका जयचंद जो है उन सभी लोगों को दर्शाता था जो लोग गद्दार होते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार नेपोलियन उन सभी लोगों को दर्शाता है जो इस वाक्य में उन सभी लोगों को दर्शाता है जो बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं। तो क्या हुआ, बहादुरों की जाति। तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट स्पेशल तो व्यक्ति हो जाता है, लेकिन यहाँ नेपोलियन शब्द दर्शाता है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। तो नेपोलियन जो शब्द है वो किसे दर्शाता है, एक बहादुर को दर्शाता है। तो ठीक है, ये क्लास यहीं पर एंड कर देते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। इन सभी के ग्रुप आपको नीचे दिए गए। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ग्रुप को ज्वाइन करने